अदाकारा रेखा बॉलीवुड की अब तक की सबसे खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में शुमार होती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा किसी न किसी हादसे से दो चार होती रही है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा निजी हादसों और दुखों का सामना करने वाली रेखा ने अपनी पहली शादी छुपाकर की थी और ये शादी थी अदाकार वनूद मेहरा के साथ। मगर इस शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। हत्ता के 70 की दहाई में जब वनूद मेहरा रेखा को दुल्हन बनाकर अपनी मां से मिलवाने ले गए तो उसकी अम्मा ने अपने वक्त की सुपरस्टार एक्ट्रेस का जूतों से इस्तकबाल किया। फिल्मी दुनिया में अरूज हासिल करने वाली और लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली बहुत सी एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो चुका है कि पूरी दुनिया ने स्टार के तौर पर पूजती है, मगर कोई उनको अपने घर की बहू बनाने पर दिल से राजी नहीं होता। यही वो मुनाफकत है जो इंडिया और पाकिस्तानी मुआशरों में इन अदाकाराओं के हवाले से पाई जाती है। अपनी फिल्मों और चार्मिंग पर्सनैलिटी से हर घर में जिनके जिक्र होते हैं और जो लोगों की जिंदगियों में तफरीह लाकर खुशियां बांटते हैं, उन्हें कोई गैर फिल्मी खानदान अपने खानदान का हिस्सा बनाने पर दिल से कबूल नहीं करता। रेखा इसकी इबरतनाक मिसाल बनकर उभरी थी। रेखा को अक्सर एक पुरस्कार औरत के तौर पर भी बयान किया जाता है कि आखिर उनके साथ ही ऐसे हादसे क्यों होते रहे हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक रेखा ने पूरी नस्ल को मुतासिर किया है। यहाँ तक कि अदाकारों की मौजूदा नस्ल भी अक्सर उनकी अदा और नजाकत की तकलीद करने की कोशिश करती है। ताहम इस सदाबहार अदाकारा की जाती जिंदगी तनाजात से खाली नहीं रही। रेखा ने 1971 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और ऐलान नामी फिल्म में वनूद मेहरा की हीरोइन बनी। इस फिल्म से ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसका जिक्र मीडिया में होने लगा और फिर उन्होंने खुफिया शादी कर ली। मगर वनूद मेहरा के खानदान से जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो कहा गया कि ऐसी किसी शादी को वो नहीं मानते। वनूद की वालदा तो वनूद की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी, जबकि वनूद इस शादी के लिए किसी तौर पर भी राजी ना थे। लेकिन फिर जब रेखा और वनूद के स्कैंडल्स बढ़ने लगे तो एक दिन वनूद ने रेखा से कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ और आकर मेरी माँ से मिलो, उनका आशीर्वाद लोगी तो वो राजी हो जाएंगी और फिर हम शादी का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन ये एक ऐसी तजवीज थी जिसका नतीजा इंतहाई भयानक निकला। उस दिन बंबई वापस आते हुए रेखा ने वनूद के घर का रुख किया। उसे देखकर इर्द गिर्द से खलकत जमा होने लगी। जब रेखा वनूद के घर पहुंची तो वनूद ने उसका इस्तकबाल किया और अपनी वालदा से मिलाने अंदर ले गया। तो रेखा आशीर्वाद लेने के लिए अपनी सास के पांव छूने के लिए नीचे झुक गई, मगर उस पर हैरतों के पहाड़ गिर गए और वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई, क्योंकि वनूद की मां ने रेखा को जोरदार धक्का देकर परे फेंक दिया था और फिर घर से फौरी निकल जाने का हुक्म दिया। वनूद की मां रेखा पर इस कदर नाराज हुई कि उसने जूती उतार कर अपनी मुबैना नई नवीली दुल्हन को मार दी और मजीद मारना चाहती थी कि रेखा फौरी घर से बाहर निकल गई। उस वक्त उसकी हालत इंतहाई खराब हो गई। उसने सोचा तक न था कि कोई इतना कम ज़र्फ भी हो सकता है और इंडिया की सुपरस्टार को इस कदर तजलील का निशाना बना सकता है। रेखा आंखों से आंसू बरसाती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। एक हजूम ये मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गया था। वनूद उसकी जानिब बढ़ा और उसको रोकने की कोशिश करता रहा कि वो रुक जाए और वापस उसी घर में चले। वो उसकी मिन्नतें करता रहा और कहता रहा कि वापस घर चलो, माँ का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। मगर रेखा का गुस्सा तो इंतहा पर पहुंच चुका था। रेखा ने जो सरेआम जिल्लत देख ली थी, उसके बाद उसका ज़मीर उसको रुकने की इजाजत नहीं देता था। इस वाकया का बाद में अखबारात में बहुत जिक्र चला और रेखा शर्मिंदा होकर दोस्तों का सामना करने से कुतराने लगी। लेकिन फिर उसने एक और ही रवैया अख्तियार कर लिया। वो जिस तकरीब में जाती अक्सर माथे पर सिंदूर लगाकर रखती। उसने किसी को नहीं बताया कि वो ब्याही हुई औरतों की तरह सिंदूर क्यों लगाती है, जबकि वो एलानिया अभी तक अपनी शादी के बारे बात भी नहीं बताती। लेकिन ये बात हर कोई कहता था कि दरअसल वनूद मेहरा के साथ शादी कर चुकी है और अब एहतजाजन सिंदूर लगाती है। बाद में रेखा की 1990 में शादी हो गई तो उसने एक खातून सहाफी के साथ बातचीत करते हुए बताया था कि उसकी और वनूद की कभी शादी नहीं हुई थी। वनूद उनके एक वेल विशर दोस्त का दर्जा रखते थे। लेकिन इस पर इंडियन मीडिया ने कई सवालात उठा दिए और कहा कि रेखा ने अगर वनूद के साथ शादी नहीं की थी तो फिर उसकी मां ने रेखा को क्यों मारा और फिर वो ब्याही औरतों की तरह सिंदूर क्यों लगाती रही है। इस एक वाक्य के बाद वनूद की मां ने अपनी मर्जी से बेटे की शादी मीना बरोका से कर दी। ये एक अरेंज मैरिज थी। वनूद ने अपनी मां के कहने पर अरेंज मैरिज तो कर ली, लेकिन वो इससे शादी से खुश न हुए। जबकि दूसरी जानब वनूद ने गैर एलानिया शादी भी कर रखी थी, जिसकी वजह से उस पर संगीन इल्जामात भी लगाए गए, क्योंकि कोई हिंदू एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। मगर रेखा जब सिंदूर लगाकर तकरीबात में जाती तो उसका नाम वनूद के साथ ही लिया जाता। वनूद की शादी जब उसकी मां ने अपनी जिद में आकर कराई तो वनूद को हार्ट अटैक भी हो गया। चंद साल बाद वनूद ने पहली बीवी को तलाक दे दी और दूसरी एलानिया शादी अदाकारा
बिंदिया गोस्वामी से कर ली। इस दौरान उसका रेखा से ताल्लुक भी टूट गया और रेखा अमिताभ बच्चन के साथ फेरे लेने की उम्मीद पर सरगर्म हो गई। विनोद ने दूसरी बीवी को भी तलाक दी और तीसरी एलानिया शादी 1988 में उसने किरण से कर ली। किरण से शादी के बाद उसके 2 बच्चे पैदा हुए। उसकी बेटी सोनिया और बेटा रोहन अभी बच्चे ही थे कि 1990 में जब रेखा की शादी मुकेश अग्रवाल से हो गई तो एक अजीब इत्तेफाक हो गया। शादी के 7 माह बाद रेखा के शोहर ने खुदकुशी कर ली तो उसके महबूब विनोद मेहरा भी 45 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत का निशाना बन गए। इंडियन मीडिया आज तक इस इत्तेफाक पर हैरान है कि ये कैसा नसीब है कि उधर रेखा का शोहर दुनिया से रुखसत हुआ और इधर महबूब भी दुनिया छोड़ गया।